अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात दुअम सबक नंबर 17 आम का पेड़ इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं आम का पेड़। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। देखिए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 68 किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। उसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उसे नींद न आती। एक दिन उसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब उस पर फल भी नहीं लगते। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट देना ही बेहतर है। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक न सुनी। प्यारे बच्चों देखिए, दरख्त हमें कभी नहीं काटना चाहिए। दरख्त हमेशा हमारे लिए मुफीद होते हैं। अब देखिए, जब दुकानदार के दुकान के सामने वो पेड़ है, हमेशा उसके ऊपर फल लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर फल लगना कम हो गए और चिड़ियों की चहचहाहट से भी वो परेशान हो रहा है। उसकी नींद खराब हो जाती है, इसलिए क्या कर देता है, वो दरख्त को काटने चला जाता है। बीवी उसकी रोकने की कोशिश करती है, मगर वो एक नहीं सुनता। अब देखते आगे क्या होता है। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो बहुत घबराई। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह उसके काम से रोकना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, तस्वीर में नज़र आ रहा है एक दुकान। उसी तरह से एक दुकानदार, हाथ में कुल्हाड़ी है और वो दरख्त को काट रहा है। अब देखिए, दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, देखो यहाँ पे पत्थर के ऊपर बैठी हुई चिड़िया है। दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, एक कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकानदार देखते क्या बोलते हैं। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो। ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो, जिससे मेरी नींद खराब होती है। मैं उसे ज़रूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब दुकानदार बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जबकि अब यहाँ पर चिड़िया बोल रहे हैं कि अभी हम आपको परेशान नहीं करेंगे। दोपहर में जब भी आप आराम करेंगे, हम खामोश बैठेंगे। पहली चिड़िया बोलती है कि मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो चिड़िया वहाँ पर फुदक कर नीचे आई हुई है। देखो तस्वीर में नजर आती है। और रोज बोलती है, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, एक कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर दुकानदार बोलता है, नहीं, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो। ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये दरख्त काट रहा है और हमें दरख्त काटना नहीं चाहिए, क्योंकि दरख्त क्या करता है, हवा को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो ध्यान में रखिए। उसके बाद हमको ऑक्सीजन भी देता है, इसके अलावा फल भी देता है, यानी बहुत सारे फायदे दरख्त के हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं इसे काटने जा रहा हूँ, ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको फायदे की एक बात बताते हैं। अब देखिए, एक चिड़ा आता है और बोलता है कि क्या करता है, हम लोग फायदे की बात बताते आपको। तो देखते कौन सी फायदे की बात है। फायदा, कैसा फायदा। दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। जो बुढ़िया चिड़िया रहती है यहाँ पर फायदे की बात बता रही है। तो देखते हैं कौन सी फायदे की बात है। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। अगर तुम उसे उतरवा लो और बेच दो, बहुत से रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता
बनाती रहेंगी तुम्हें फायदा होता रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है। चिड़ी की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो दोपहर में शोर न मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बात सच है कि परिंदे अपना घोंसला बनाकर दरख्तों पर रहते हैं, और जैसे ही दरख्त काटे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे, उसके बाद चिड़ियों के या परिंदों के अंडे क्या हो जाते हैं, फूटकर खराब हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें इनके ऊपर रहम करना चाहिए और दरख्त नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। वो वादा करते कि दोपहर में हम क्या हो जाएंगे, खामोश रहेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को एक खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। अब देखिए, बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी न काटेगा, उसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़िया खुशी के मारे चहचहाने लगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये और एक फ़ायदा यहाँ पर दुकानदार को हो रहा है कि बहुत सारे शहद की मक्खियाँ वहाँ पर आती हैं और अपना छत्ता बनाती है, और शहद सबको पसंद होता है और काफ़ी महंगा भी बिकता है, जिससे दुकानदार को अब अच्छी खासी आमदनी होने वाली है, अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अक्लमंदी का चिड़िया ने काम किया। इसलिए हमेशा हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है प्यारे बच्चों, हमें इत्मीनान से बैठकर सोचना चाहिए और अक्लमंदी से ही हमारा फैसला होना चाहिए, उसी में ही हमारी कामयाबी है। आप अपने पढ़ाई को मुसलसल जारी रखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए, देखो पढ़ो और लिखो। दोपहर, मशोरा, वास्ता, कुल्हाड़ी, हमारी। तो प्यारे बच्चों, तमाम अल्फाज आपको लिखना भी है, ध्यान में रखिए। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब दिए गए, तमाम सवालों के जवाब आपको लिखने के भी है। जैसे पेड़ पर चिड़ियों के डैश भी थे, तो क्या थे, घोंसले थे, चिड़ियों के घोंसले रहते हैं। चिड़ियों का शोर अलग मेरी डैश खराब करता है, तो नींद खराब करता है। एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई, उसके बाद डैश में कभी शोर ना मचाएंगे, यानी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में वो आराम करते हैं दुकानदार। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालों के जवाब थे।